साथियों, हमने स्वर संधि कर दी थी और व्यंजन संधि कर दी थी। आज हम करेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, तो देखो स्वर संधि के अंदर हमने क्या किया था, स्वर प्लस में स्वर। ठीक है, और व्यंजन संधि के अंदर हमने क्या किया था, व्यंजन प्लस में व्यंजन, यानी कि या तो व्यंजन होगा और या क्या होगा, व्यंजन होगा, और व्यंजन के बाद में या तो क्या होगा, स्वर होगा। ठीक है, व्यंजन के बाद में क्या होगा, स्वर होगा। और आज हम करेंगे विसर्ग संधि। तो देखो विसर्ग संधि के अंदर क्या होगा, विसर्ग प्लस में क्या होगा, स्वर होगा, या क्या होगा, व्यंजन होगा। ठीक है, यानी कि विसर्ग के बाद में स्वर हो या विसर्ग के बाद में व्यंजन हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखो जो हमारे स्वर है और क्या है, व्यंजन है, इनको हम क्या कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर और व्यंजन को क्या कहते हैं, हम वर्ण भी कहते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, स्वर विसर्ग प्लस में वर्ण। ठीक है, यानी कि विसर्ग प्लस में सारे वर्ण जो हमारे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखो हमारे जो वर्ण है वो टोटल कितने हैं, 33 है। यानी कि जो स्वर है वो कितने हैं, 11 है, और जो व्यंजन है वो कितने हैं, 33 है। यानी कि हमारे जो कुल वर्ण है वो कितने हैं, 44 है। कितने हैं, 44 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, विसर्ग प्लस में 44 वर्ण। यानी कि विसर्ग प्लस में 44 वर्ण क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है, तो देखो विसर्ग का जो चिन्ह होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और प्लस के अंदर 44, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो हमारा जो विसर्ग है उसे हम अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग वाह। ठीक है, अयोग वाह कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा अंग और दूसरा है। ये क्या है, हमारे अयोग वाहक है। अब एक बात ध्यान रखना कि विसर्ग के बाद में विसर्ग के बाद में हमेशा क्या आएगा, स्वर आएगा। क्या आएगा, हमेशा स्वर आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, स्वर आएगा, व्यंजन यहाँ पे कभी नहीं आएगा। तो इसके कुछ नियम है। विसर्ग प्लस में क्या हो, हमारे सारे वर्ण। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 44 वर्ण। तो इनको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला ए घोष और दूसरा हमारा स घोष। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए घोष करेंगे। ए घोष कौन कौन से होते हैं, यानी कि 12 प्लस में तीनों से, 12 प्लस में तीनों से और श, ये हमारे क्या होते हैं, ए घोष होते हैं। और जो बाकी बच गए वो क्या होते हैं, हमारे स घोष होते हैं। यानी कि 345 और अंतस्थ हमारे, यानी कि य, र, ल और व। और एक हमारा क्या बच गया है, और क्या बच गया, स्वर, सारे स्वर। यानी कि ये हमारे क्या है, स घोष है। तो सबसे पहले हम ए घोष की बात करेंगे। यदि कोई भी स्वर हो, ठीक है, कोई भी क्या हो,
स्वर हो, और उसके बाद में क्या हो, विसर्ग हो। क्या हो उसके बाद में, विसर्ग हो, और उसके बाद में क्या हो, अघोष हो, अघोष। ठीक है, तो अघोष कौन कौन से होते हैं, क, ख, च, छ, ट, ठ, त और थ, प और फ। ये हमारे क्या है, अघोष है, और श, श और स, ये हमारे सारे क्या है, अघोष है। तो देखो सबसे हमारा जो पहला नियम है, नियम नंबर 1, जब कोई भी स्वर हो, क्या हो, जब कोई भी स्वर हो और स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, और प्लस में च हो या छ हो या क्या हो, श हो, यानी कि च हो, छ हो या श हो, तो इस विसर्ग को किसका आदेश हो जाएगा, श का आदेश हो जाएगा। यह स्वर रहित है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, तालव्य। ठीक है, ये कौन से वर्ण है, तालव्य वर्ण है। जैसे हमारे पास एक शब्द आ गया निःशुल्क। ठीक है, क्या आ गया, निःशुल्क। ठीक है, तो इसका हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, देखो इस विसर्ग को किसका आदेश हो जाता है, आदेश का आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे देखो न प्लस में क्या है, छोटी ई है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जब विसर्ग के बाद में क्या हो, स्वर हो, विसर्ग के बाद में क्या हो, स्वर हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो, च हो, छ हो या श हो, यानी कि ये हमारा क्या है, श है, शुल्क। ठीक है, तो देखो इस ई को किसका आदेश हो जाएगा, विसर्ग का आदेश हो जाएगा। ठीक है, किसका आदेश हो जाएगा, विसर्ग का आदेश हो जाएगा। सॉरी, इस श को किसका आदेश हो जाएगा, इस श को किसका आदेश हो जाएगा, विसर्ग का आदेश हो जाएगा, यानी कि नी विसर्ग आ गया, और प्लस में क्या है हमारा, शुल्क है, यानी कि नी है प्लस में शुल्क है। अब देखो नी है प्लस में शुल्क की क्या करवाओ, संधि करवाओ, नी है प्लस की क्या करवाओ, संधि करवानी है हमें। तो देखो यहाँ पे क्या है, न है, और यहाँ पे क्या है, ई है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, विसर्ग है, और फिर क्या है, शुल्क है। ठीक है, तो देखो जब क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में क्या है हमारा, स्वर है, तो इस विसर्ग को किसका आदेश हो जाएगा, इस श का आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, नी और शुल्क। ठीक है, नी और शुल्क, तो यहाँ पे क्या बन गया, निःशुल्क। ठीक है, ये हमारा शब्द आ गया। तो देखो इस तरह से हमारा क्या बन गया, निःशुल्क। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, जो हमारा दूसरा नियम है विसर्ग संधि का, नियम नंबर 2। ठीक है, तो देखो कोई भी स्वर हो और स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग हो। ठीक है, और प्लस में ट हो, ठ हो, श हो, यानी कि ट हो, ठ हो या श हो। ठीक है, तो इस विसर्ग को किसका आदेश हो जाएगा, इस श का आदेश हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है, धनुष
टंकार, ठीक है, धनुष टंकार, ठीक है। तो अब देखो इसकी हमें क्या करवानी है, संधि करवानी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, धनु, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, वो क्या है, हमारा स्वर है। मैंने क्या कहा था कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्वर आ गया। तो इस विसर्ग को किसका आदेश हो जाएगा, स का आदेश हो जाएगा। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस स को किसका आदेश हो जाएगा, इस विसर्ग का आदेश हो जाएगा। तो इस स को किसका आदेश हो जाएगा, विसर्ग का आदेश हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया, टंकार, क्या बच गया, टंकार, यानी कि धनु में प्लस में टंकार। इसकी क्या होगी, हमारी संधि होगी, संधि विच्छेद हो गया। अब देखो धनु है प्लस में टंकार की क्या करवानी है, हमें संधि करवानी है। क्या करवानी है, संधि करवानी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ध और प्लस में न और प्लस में उ। और देखो विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है। तो इस विसर्ग का किसका आदेश हो जाएगा, आदेश श का आदेश हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया, टंकार बच गया। क्या बच गया, टंकार बच गया। तो देखो इस सारे शब्द को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो ध न और ये उ, ये श और टंकार, यानी कि क्या हो गया, धनुष टंकार, ठीक है। देखो नियम नंबर 3, तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो और स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो, तय हो, थ हो या स हो, तय हो, थ हो या क्या हो, श हो। तो इस विसर्ग को किसका आदेश हो जाएगा, श का आदेश हो जाएगा, ठीक है, आदेश श का आदेश हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं दंत्य, क्या बोलते हैं, दंत्य। तो देखो जैसे शब्द आ गया नमस्ते, क्या आ गया, नमस्ते। तो इसकी हमें क्या करवानी है, संधि विच्छेद करानी है। तो देखो न, मैं, स और सॉरी टुकड़े कर लेते हैं हम इसके, न प्लस में मैं प्लस में श प्लस में त और प्लस में ए। यहां से टुकड़े करने से, सॉरी यहां पे देखो न, मैं, ठीक है। इस मैं के अंदर क्या है, ए है, क्या है, ए है। अब देखो जब विसर्ग के बाद में क्या हो, तय हो, थ हो या स हो, तो हमारा देखो यहाँ पे स प्लस में स और प्लस में ते, ठीक है। तो देखो हमारा ये क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है। और यहाँ पे क्या बच गया, नम बच गया, ठीक है। ए यहाँ पे आएगा, इसको पूरा कर देगा। देखो स के स्थान पे हमें क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है, यानी कि इस स के स्थान पे हमें क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है। जब संधि विच्छेद हो तब हमें क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है। तो इस स को किसका आदेश हो जाएगा, विसर्ग का आदेश हो जाएगा। तो नमः प्लस में ते, ठीक है, नमः प्लस में ते हो गया। अब देखो नमः प्लस में ते, इनकी हमें क्या करवानी है, संधि करवानी है। तो देखो न और मैं, ठीक है। इस मैं के अंदर क्या है, स्वर है, और
स्वर के बाद में क्या है, विसर्ग है। स्वर के बाद में क्या है, विसर्ग है। तो इस विसर्ग को किसका आदेश हो जाएगा, इस स का आदेश हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा टे यहाँ पे आ गया। तो इनको हमें क्या करना है, मिलाना है। मैं और ये स और ये ते। नमस्ते। ठीक है, इसी तरह से अगली वीडियो में हम नियम नंबर 4 करेंगे।